जोहार। बीते 60 दिनों से मनरेगा के कर्मी राजभवन आवास के सामने धरना दे रहे हैं और अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं मिली है कि या फिर उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, कोई ऐसा वार्ता भी नहीं हुआ है कि वो अपने धरने को ख़त्म कर दें। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये प्रॉब्लम शुरू हुई। इनसे जानेंगे कि क्यों इन्हें बार बार इस तरह का प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए धरना देना पड़ रहा है। जानेंगे इनसे। जी सर। जी मैडम, हम लोग विगत 22 जुलाई से लगातार पूरे राज्य भर के जिला मुख्यालय में अपना एक सूत्री मांग वेतनमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे मांग जिस दिन वेतनमान हमको मिल जाएगा, हमारी समस्या स्वतः ख़त्म हो जाएगी और उस वेतनमान को जब तक हम लोग लेंगे नहीं, हमारा धरना, हमारा आंदोलन यथावत रहेगा, उग्र होगा और हम लोग जब तक हम लोग ग्रेड पे नहीं लेंगे, हम लोग आपस नहीं आएंगे। तो सर, क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि आपकी जो सैलरी की प्रॉब्लम है, वेतन की प्रॉब्लम है, वो क्यों है? क्या आप फिक्स नहीं है, अस्थायी नहीं है, क्या प्रॉब्लम? वेतनमान हम लोग को जो दिया जा रहा है मैडम, 6% प्रशासनिक व्यय से, वो जो हम काम करते हैं उसके एवज में दिया जा रहा है और वहीं से हमारा मतलब परेशानी है। हमें यदि वेतनमान दे दिया जाए तो ये समस्या नहीं होगी। हमको राज्यांश मिले, हमको जो प्रशासनिक मद है उससे ख़त्म करते हुए हमको ग्रेड पे दिया जाए। क्या कि हमारे ही जो स्टेट लेवल पर पदाधिकारी कर्मचारी हैं, जिला लेवल पर पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनको ग्रेड पे दिया जा रहा है। तो फिर हमें प्रखंड लेवल के जो पदाधिकारी कर्मी हैं उनके लिए दोहरा नीति क्यों अपनाया जा रहा है? एक नीति हो, पूरा मनरेगा कर्मी के लिए एक नीति हो और सबको एक समान वेतनमान मिले, हमारा यही मांग है। जी सर, तो कुछ इस तरह की मांग पारा शिक्षक भी करते हैं, तो लगभग आप दोनों का समस्या एक ही हुआ। पारा शिक्षक से हम लोगों का कोई तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति हुई थी मेरिट लिस्ट पर हुई थी। न्यूनतम योग्यता हमको इंटरमीडिएट रखा गया था और माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से हमारी नियुक्ति हुई है। पारा टीचर की नियुक्ति का जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं, उनकी नियुक्ति ग्राम सभा से हुई थी। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप दोनों में कॉमन क्या है। वो भी कहते एक मांग वेतन मांग, तो आप भी तो वही मांग कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह की समस्या क्यों हो रही है? देखिए, सरकार की यदि मंशा होगी, आज हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कर्मी को ग्रेड पे दिया जा रहा है। आखिर वहाँ समस्या का हल कैसे किया गया? आपका राजस्थान में दिया जा रहा है, वहाँ पर समस्या का हल कैसे हुआ? उसी तरह से छत्तीसगढ़ में आपका अभी वर्तमान में हम ही लोग के साथ, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ बना था, वहाँ भी कमेटी रिपोर्ट दे रही है, वहाँ भी सब कुछ पॉजिटिव है। तो हमें भी पॉजिटिव इस सरकार से उम्मीद है और सरकार हम से ही हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमें ग्रेड पे दिया जाए, हमारे वेतनमान दिया जाए, ताकि हमारी जो मूल जड़ है, जो आंदोलन का जो बार बार हम आंदोलन का जो हथियार अपनाए हुए हैं, वो हथियार स्वतः ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि ये आंदोलन आप लोग पहली बार नहीं कर रहे, आप लोग का बहुत लंबा रिकॉर्ड है और आप लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं सड़कों पर। तो क्या वजह है कि लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई? हमेशा हम लोग को आश्वासन दे के छला जाता है, आपको दिया जाएगा, आपके लिए किया जा रहा है, आपके लिए सब कुछ ठीक ठाक करेंगे, ऐसा कह के हम लोग को लगातार छला गया। इस सरकार के आने के बाद भी माननीय पूर्व मंत्री आलमगीर साहब के द्वारा लगातार 4.5 साल छला गया। हम लोगों को बोला गया, कोरोना काल के बाद हम लोग कोरोना काल में युद्ध स्तर पर हम लोग सब काम अपना शरीर को न्यौछावर करके परिवार छोड़ के हम लोग काम किए थे। उसके बावजूद भी उनका आश्वासन 4.5 साल तक कामयाब नहीं रहा। तब हम लोग अंतिम समय में अपना आखिरी उम्मीद के साथ हम लोग इस सरकार के साथ लड़ाई कर रहे हैं। संवैधानिक लड़ाई, शांतिपूर्ण लड़ाई, यहाँ कोई उग्र आंदोलन हम लोग नहीं किए हैं और हम लोग को सिर्फ सरकार से हम लोग को वेतनमान चाहिए, ग्रेड पे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सर, आप लोगों ने इतने वक्त तक कैसे मैनेज किया इतनी कम सैलरी में? कैसे? मैम, ये बहुत, आप भी परिवार चला रहे होंगे, हम लोग अभी भी अपने बूढ़ा माँ बाप और घर का खेती बाड़ी से अभी भी आश्रित हैं।
अभी भी घर का खेती बाड़ी से आश्रित है और कैसे चल रहा है वो तो हम लोग अपना अंदर का चीज़ को बयान नहीं कर सकते। पहले वो लोग क्या बोलते थे कि ब्लॉग नहीं जाएगा, ब्लॉग में बहुत ही लोग एक्स्ट्रा कमाई कर लेता था। हम लोग 2 महीना ब्लॉग नहीं गए, 2 महीना ब्लॉग नहीं गए तो कैसे हम लोग का चल रहा है मैडम। और पहले से ज़्यादा ताज़ा होकर हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि मानसिक टेंशन उस दरमियान हम लोग को मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। लोगों का कहना है कि आपकी ऊपरी की कमाई है, इसीलिए आप लोग को परेशानी नहीं होती। ऊपरी कमाई छोड़ दी है मैडम, वो लोग कमा ले, ऊपरी कमाई तो हम लोग दे दिए हैं। 2 महीना दे दिए ना ऊपरी कमाई मैडम। कोई ब्लॉक में आप पूरा स्टेट में पता लगा लीजिए कहीं पर काम हुआ है क्या। 2 महीना के दरमियान पूरा मनरेगा काम ठप हो गया, मजदूर पलायन कर रहे हैं, किसी को काम देने का प्रयास नहीं किया गया ना। आम बागवानी, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कूप का स्थिति आप देख लीजिएगा फील्ड में जाके, बहुत दयनीय है। ग्रामीण और वहाँ के जो लाभुक हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से, और इसका परिणाम आने वाला समय में सरकार को भी भोगना पड़ सकता है। तो ये जो लोगों के अंदर ये जो बात है कि नहीं उनकी आउटकम है, बाहर से जो कमाई है वो आप कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं मैडम। आज तक हम लोग जो काम कर रहे हैं मैडम, अपना घर का सारा गाड़ी कमाई को भी इसमें तेल पानी के रूप में लगाते हैं। हर महीना कम से कम 3000 रुपया आपका तेल पानी लगता है। फील्ड में सुदूर एरिया में दिया जाता है। यहाँ से लापुंग जाएगा, यहाँ से तमाड़ जाएगा, यहाँ से सिल्ली जाएगा रांची से, और वहाँ भी रहने का व्यवस्था नहीं रहता है। बहुत दिक्कत से रोजगार से गांव घर टोला घूमते हैं। कोई ऐसा रोजगार शौक नहीं होगा कि किसी घर का आदमी को नहीं पहचानता होगा उस एरिया का, लेकिन उनके साथ छल किया गया, सरकार के द्वारा ठगा गया, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग आंदोलनरत हैं। और जब तक हमको ग्रेड पे वेतनमान नहीं मिलेगा हम वापस नहीं जाएंगे। तो आपने ये मांग पहले क्यों नहीं रखी? आप पहले कैसे मानते चले गए? पहले से रखे थे, सरकार पहले से भी वेतनमान देंगे, आपके लिए नियम बना रहे हैं, आपके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उसी उम्मीद के साथ हम लोग रहे, और सरकार थोड़ा वेतनमान हम लोग को मानदेय बढ़ाते रही। अब छल का अंतिम हो गया, तब आप क्या करिएगा? मतलब आप लोग को एक तरह का लालच दिया गया, लालच दे के आज करेंगे कह के। और हम ही लोग में से हमारा ही 2022 में हमारा ही विभाग के स्टेट लेवल के पदाधिकारी कर्मी, जिला लेवल के पदाधिकारी कर्मी को नियम को पलट के दिया गया, तो हमें देने में क्या दिक्कत है सरकार को? क्या उनके लिए हम अलग हैं क्या? मनरेगा कर्मी ही तो हम भी हैं, वो भी मनरेगा कर्मी थे, तो हमको देने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में जल सैयालों का वेतन मात्र 1000 बढ़ोतरी उनकी की गई, तो वो लोग मान गए। तो क्या आप भी इसी तरह से मानते मैडम? आज 17 साल हो गया मैडम, 17 साल हो गया, सारी नियम सम्मत बहाली हमारी हुई है, तो हम वही छल कपट में नहीं न चलने वाले हैं। जल सैया का गांव टोला से बहाली हुआ है, आपका बहाली जिला स्तर पर हुआ है, और आप जल सैया से हमारी तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से उन्हें 1000 दे के भेज दिया गया, उनकी मांग तो ज़्यादा थी, 18000 की मांग थी, मगर 1000 मात्र बढ़ा दिया गया और उन्हें बहला फुसला के भेज दिया गया। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता था? हमारे अंडर कम से कम नहीं हो तो आपका 10 जल सैया होंगे जी, हमारे अंदर 10 जल सैया होंगे। तो जल सैया से तुलना हमरा क्या, हम पंचायत का पूरा काम देखते हैं। सरकार इस तरह से करती है, जब आप अपने हक के लिए सड़क पे उतरते हैं, तो जैसे अभी जल सैया के साथ हुआ, 18000 मांगती है तो 1000 उन्हें बढ़ के मिल जाता है, जो 1000 वो आम लोगों में ऐसे भी मुफ्त में बांट रहे हैं। तो आप लोग के साथ क्या होता था कि आप लोग का ये जो आंदोलन है वो अभी तक चल रहा है? क्या आप भी इसी तरह से छोटी चीज़ों से मानते चले गए थे? मेरा सवाल ये है आपसे। छोटे चीज़ों से मानते चले नहीं गए थे। हमको बोला जाता कि आपके लिए हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए नियमावली बना रहे हैं, आपके लिए टीम गठित किया गया है, और उस टीम के द्वारा एक भी बैठक नहीं किया गया, हमारे लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई, कोई नियम नहीं बनाया गया, और उसी का परिणाम है कि आज हम आंदोलन में। तो क्या आपने इसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई कि आपने जो वादे किए कमेटी के बारे में, जो आपने कहा, क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ तक पहुँचा? क्या आपने कभी सरकार से इसके बारे में सूचना प्राप्त करने की कोशिश की? कई बार किए
पत्राचार भी हुआ, आंदोलन से पहले भी हम लोगों ने 45 दिन पहले भी हम लोग को जब सरकार को पत्र दिए थे उस टाइम भी सरकार को हम लोग सचेत किए थे कि हम लोग को जो हम लोग का मुख्य मांग है, ग्रेड पे है, हम लोग को जो सामाजिक सुरक्षा है ये हमको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन सरकार आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं बोला। अंतिम समय में जब इस सरकार का अंतिम 2 महीना 3 महीना का समय बचा हुआ है, इस दरमियान भी यदि हम 1000 और 500 रुपया लेके आपस चले जाएंगे तो 1 सप्ताह पहले तय हो गया था ना। वही काम करना था तो हम लोग तो आपस जाते, लेकिन हम उस लोभ में हम नहीं जाएंगे। हम अपना परिवार का भविष्य, अपना बाल बच्चा का भविष्य के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वर्तमान के लिए नहीं कर रहे हैं, भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके पहले की जो सरकार थी तो क्या उस समय आप लोग की क्या वार्ता हुई थी इस समस्या को लेकर? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा भी यही आश्वासन लिया गया था, वोट के लिए भी किया गया था। इस सरकार के द्वारा भी, अभी वर्तमान जो हेमंत सोरेन है उनके द्वारा भी संविदा सम्मत किया गया था कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊँगा मैं हम दूसरा कैबिनेट में आपको जितना अनुबंध कर्मी है स्थायी करने का काम शुरुआत करेंगे। लेकिन नहीं हुआ, लेटर पैड में लिख के दिए नहीं हुआ। और सारे विधायक लिख के दिए थे कि आपका समर्थन हम करते हैं। तो आप जब समर्थन कर रहे हैं तो कैबिनेट में आपको क्या दिक्कत होता है, विधानसभा में पारित कराने में क्या दिक्कत होता है? आपका एक दिन में विधानसभा में वेतन पारित हो जाता है, भत्ता पारित हो जाता है, हमारे लिए क्या दिक्कत हो रहा है? तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि सिर्फ आश्वासन और वादे सरकार करती है, हकीकत में आप लोग के लिए या फिर आप जैसों के लिए वो नहीं सोच रही है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा छल है जिससे आप लोग अभी तक प्रभावित है और अब आपकी लड़ाई जारी है। लेकिन हमें ये आप बताइए कि अब इसका क्या अंतिम फैसला, आप क्या चाहते हैं कि आपको दोबारा वापस यहाँ ना आना पड़े? हम लोग सरकार से एक ही आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमको ग्रेड पे दिया जाए, वेतन में दिया जाए, ताकि इस तरह का आंदोलन करने का नौबत नहीं आए और हम मन लगा के अपने फील्ड में, अपने जहाँ जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है वहाँ पर काम करेंगे। तो आप ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं? जी जी सर, आपका परिचय? मृत्युंजय कुमार, रोजगार सेवक, अनगढ़ा प्रखंड। आपका शुक्रिया।